हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो हमारे ध्रुव भैया जो मानते ही नहीं है गुनगुन के संग वापस जाने के लिए, और इतना गुनगुन को कह रहे हैं कि तुम जाओ, मेरा जब मन होगा तब मैं वापस आऊंगा। और यहाँ गुनगुन जो अपनी बातें इतनी छुपाई अपने पति से कि अब ऐसे पड़ाव में खड़ी है जहाँ पे उसका साथ कोई देने वाला नहीं है, और वो खुद भी अपना घर बसाने के लिए मरे जा रही है, पर ध्रुव वो तो साथ देता ही नहीं है। यहाँ पे भाई राधिका राधिका की मम्मी जो हर एक मौके का फायदा उठाने में लगी है, खासकर राधिका की मम्मी। क्यों? ध्रुव की मम्मी ने प्रपोजल दिया है, आपकी बेटी बेटा दोनों शादी करेंगे, इसीलिए आप यहाँ पे और ज्यादा उछल रहे हो। इसीलिए आप यहाँ पे ध्रुव और गुनगुन को नहीं एक करने जा रहे हो। आप यहाँ पे इतना आग लगा रहे हो, इतना माचिस की तीली मार रहे हो। आपको राधिका को क्या उचित है? जब दोनों मियाँ बीवी में नहीं पट रहा है, दोनों में खटपट चल रही है, उसने इतनी बात छुपा दी, तो कम से कम इतना तो आप समझदारी के संग, आप इतना माँ के हिसाब से तो आप बोल सकते हो ना ध्रुव को कि ठीक है, लड़की है, गलती हो जाती है, इसने ऐसा गलती किया, आइंदा नहीं करेगी, अब कोई एक बात नहीं छुपाएगी, सामने सामने बोलो, गुनगुन से माफी मंगवाओ, उसके बाद ध्रुव के संग गुनगुन को भेजो। नहीं, आप लोग को ये सब नहीं करना है। और यहाँ राधिका की मम्मी, अभी तो आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि चलो समर के घर में रह रहे तो क्या हुआ, अभी ध्रुव के संग राधिका की शादी करा देते हैं, अभी दोनों का अच्छा जोड़ी जमेगा, और फिर मैं और ध्रुव की मम्मी समधन बन जाएंगी। तो ये सब आप लोग के जो मन में लड्डू फूट रहे हैं ना, आप दोनों माताओं के, ये लड्डू के चक्कर में ना किसी का घर मत उजाड़ो। यहाँ पे गुनगुन का ऐसे ही बहुत मुश्किल से घर बसा। अब उस लड़की पगली, इतनी पगली लड़की है जो अपनी सारी बातें राधिका को बताती थी, आपको बताती थी, आप लोग को अपना मानती थी, तो आप लोग को भी तो उसको अपना मान के उसके लिए कुछ करना चाहिए। पर नहीं, आप लोग ये सब नहीं करोगे। तो फिर क्या अंतर है? गुनगुन ने जैसे समर को राधिका से बाद में छीनने की कोशिश की, वो अपना हक जताती थी कि मेरा पति है, मेरा पति है, तो यहाँ भी तो आप लोग भी वही काम कर रहे हो। यहाँ पे ध्रुव के संग कोई रिश्ता ना होते हुए भी आप लोग गुनगुन को ध्रुव को अपने घर में बैठा के रखे हो। यहाँ पे आप ये बोल रहे हो कि नहीं, ध्रुव यहीं पे रहेगा, ध्रुव यहाँ से नहीं जाएगा। ये क्या बात होती है राधिका की मम्मी? थोड़ा तो अकल से काम लो, आप एक मम्मी हो। आप जैसे राधिका आपके लिए, वैसे गुनगुन भी होनी चाहिए। आप तो हर बात में गुनगुन को बोलते हो ना कि मेरे लिए जैसे राधिका वैसे तू है, तो यही तू है। यही आप गुनगुन को दिखा रहे हो कि अपनी माँ ही सही होती है, दूसरे की माँ माँ जैसी नहीं होती। तो ये तो आपने तो पूरा सेट कर दिया कि सही में अपनी माँ ही अपनी माँ होती है, दूसरी की माँ माँ नहीं होती, वो जिसकी माँ है उसी की माँ ही रहती है। तो यहाँ पे तो देखते हैं फैमिली क्या होता है। और यहाँ पे हमारे ध्रुव भैया, जिनके ऊपर गुनगुन ने ये भी लालछन लगाया था कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है, जो कि वो अभी भी बोल रहा है कि मेरा कहीं अफेयर नहीं है, ठीक है, नहीं है, तुम काम करते हो, कामकाजी इंसान हो। यहाँ पे गुनगुन जो बिना सोचे समझे कुछ भी बकती रहती है, वो तो है ही पगली। इतनी पगली है कि इसे तो उसका घर नहीं बसा, अनयूज्ड ब्रेन लेके घूमती है, इसे तो अपनी सारी बातें इन लोगों को बोलती है, और ये लोग का बुद्धि लेती रहती है। ये नहीं कि अपनी बुद्धि से थोड़ा चले। यही चीज की उसको गलती मिली है, गलती की सजा यही चीज क्यों भुगत रही है? वहां समर के संग भी इसी चीज की गलती की सजा भुगती, अब तुम्हारे संग ध्रुव के संग भी यही सजा भुगत रही है। तो लो भुगतो गुनगुन, तुमको भुगतने का शौक है, भुगतो। तो देखते हैं कब तक भुगतती है गुनगुन। और बेचारी उसको देखो तो मुझे खुद खराब लग रहा है, क्योंकि सुधरने चली थी और सुधरने के साथ साथ इतनी झूठ बोल दी, छुपाई बात, तो बात छुपाने की सजाएं मिली। तो जिसको ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।